Welcome everyone to lecture 2 of our engineering courses, and this is on programming using C, C++ and Python. जैसे आपको पहले भी बताया गया है कि कोई भी इंग्लिश का वर्ड अगर आपको उसकी समझ नहीं आती तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कैम्ब्रिज या इसी तरह की जो दूसरी क्वालिटी की वेबसाइट्स हैं उस पे उस वर्ड की हिस्ट्री को जो है वो बारे में आप इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। तो लेट्स हम कैरी ऑन करते हैं जो हमने लेक्चर 1 में लर्न किया था प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में, और हमने इस बात के बारे में आर्गूमेंट की थी कि क्यों हम 3 लैंग्वेजेस एक कोर्स में सिखा रहे हैं, और ये हमने प्रूव किया था कि इस वक्त 2023 में ये 3 लैंग्वेजेस और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही हैं मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल एंड कंज्यूमर एप्लीकेशंस के लिए। तो इसका सीखना आपके लिए जिस मर्ज़ी फील्ड में आप जाएं, अगर आप प्रोग्रामर बनना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट, नॉलेज किसी भी लैंग्वेज का होना या प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग होना किसी भी शोबे के लिए बहुत ही मुफीद और फ़ायदेमंद साबित होता आया है और हो सकता है आपके कैरियर के अंदर। तो चलिए आगे चलते हैं। जैसे पहले भी आपको बताया गया था, ये तमाम कोर्सेज हम ऑफ़र करते हैं कॉन्टेक्ट फील्ड इंस्टीट्यूट के अंदर, विच इज़ सब्सिडरी हम रजिस्टर कराएंगे अंडर सॉफ्ट लिटरेसी टेक्नोलॉजीज इन कनाडा। किसी ने भी हमसे कोई कम्युनिकेशन करनी हो या हमारे बारे में मालूमात हासिल करनी हो तो यू कैन विजिट दिस पर्टिकुलर वेब पेज विच इज़ लिंक्डइन, और आप ये ईमेल्स आपको दिए गए हैं, आप ईमेल्स पे आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, या अगर आप ख़ुद कोई कोर्स को ऑफ़र करना चाहते हैं हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू उर्दू और या हिंदी लैंग्वेज के अंदर, तो आप हमको प्लीज़ रीच आउट कर सकते हैं। एज यू कैन सी HS क्लाउड्स मतलब ह्यूमैनिटी सर्विंग क्लाउड्स। तो हमारी कोशिश है कि हम जितना बेहतर तरीके से अपनी एबिलिटीज़ को, स्किल्स को ह्यूमैनिटी तक पहुंचा सकें, ताकि पीपल कैन सर्व देयर ओन सोसाइटीज़, कल्चर्स, इम्प्रूव देयर लिविंग, सो ऑन एंड सो फोर्थ। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, तो सबसे जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो ये सबसे अगर आपको नहीं पता कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, तो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके जहन के अंदर आता है कि व्हाट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये इसकी क्लैरिटी के साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। जैसे मैंने कहा कि ये सब्जेक्ट ऑलमोस्ट तकरीबन तमाम डिसिप्लिन्स में, सब्जेक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा इंटीग्रेटेड है। आप इट्स बेसिकली जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कहते हैं तो आजकल के दौर में इट्स बेसिकली every particular subject, discipline, faculty is not operating without any software packages. तो जब हम सॉफ्टवेयर पैकेजेस की बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर पैकेजेस को डेवलप किया गया होता है यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो कहने का मकसद ये है कि इस पर्टिकुलर चीज़ को अंडरस्टैंड करना आपके लिए इर्रिस्पेक्टिव पे आगे जाके आप प्रोग्रामर बनेंगे या नहीं बनेंगे, बहुत फ़ायदेमंद आपके लिए साबित हो सकता है। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए पहले हम ये वर्ड लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, लैंग्वेज क्या है कि जैसे मैं आपसे उर्दू में कम्युनिकेट कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपको उर्दू समझ आ रही है, तो दैट इज़ द रीज़न कि आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। अगर आपको उर्दू नहीं आती है तो फिर आप क्या करेंगे। ये इस स्लाइड के अंदर दिखाया गया है कि एक इंडिविजुअल है, सपोज करें कि मैं ही वो इंडिविजुअल हूँ जो कि इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहा हूँ बजाय उर्दू के।
मैं इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहा हूँ और मैं इस दूसरे शख्स के साथ जिसे इंग्लिश नहीं आती है, उसे सिर्फ फ्रेंच आती है, तो ये इंडिविजुअल फ्रेंच को अंडरस्टैंड करता है, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, समझ सकता हूँ, लेकिन हमारा मकसद है कि किसी भी बिजनेस रीज़न की वजह से या एजुकेशन रीज़न की वजह से हमने एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है, तो हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे? उसके लिए जैसे आपको पता ही है कि जो नॉर्मली बिजनेस मीटिंग में या पॉलिटिकल मीटिंग्स में हम इंटरप्रेटर या ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो इंटरप्रेटर और ट्रांसलेटर इंडिविजुअल जो होता है, उसके पास क्या फीचर होता है एडिशनल? वो फीचर ये होता है कि वो इंग्लिश और फ्रेंच दोनों को अंडरस्टैंड करता है। तो व्हाट हैपन्स कि वो इनकी बात इंग्लिश में सुन के इस इंडिविजुअल को फ्रेंच में कम्युनिकेट करेगा, इस इंडिविजुअल की बात फ्रेंच में लिसन करके इस इंडिविजुअल को इंग्लिश में कम्युनिकेट करेगा। तो ये बेसिकली ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि जब हम लैंग्वेज या डिफरेंट लैंग्वेजेस की बात करें कि दो इंडिविजुअल्स आपस में कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा। हमें एक तीसरे इंडिविजुअल की ज़रूरत पड़ेगी जो कि ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर होगा, जो कि हमें असिस्ट करेगा। तो ये किस तरह मुताबिकत रखती है या किस तरह ये हमें हेल्प, ये कॉन्सेप्ट हमें हेल्प करेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो ये जो नीचे वाली जो फ्लो है, ये इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब इंडिविजुअल की तो हमने बात कर ली कि इंग्लिश बोल रहा है या फ्रेंच बोल रहा है या जो भी बोल रहा है, लेकिन दूसरी साइड पे इस केस के अंदर एक कंप्यूटर है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये कंप्यूटर है। यहाँ पे मैंने मॉनिटर दिखाया गया है और जस्ट शो करने के लिए मुख्तलिफ आइकन्स दिखाए गए हैं कि एक टेक्स्ट एप्लीकेशन है, इमेज की एप्लीकेशन है, मल्टीमीडिया के कोई एप्लीकेशन रन कर रहे हैं, वट एप्लीकेशन आप इस कंप्यूटर पर रन कर रहे हैं। और ये कंप्यूटर का बॉक्स है। इस बॉक्स के अंदर इस तरह की आईसीज होती हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स कह लें या चिप्स, इन शॉर्ट्स आप इन्हें कह लें, आईसीज होती हैं। तो कंप्यूटर के अंदर बहुत ही अंडरलाइन जो हार्डवेयर होती है वो इस तरह की आईसीज होती हैं। ये आईसीज या इस तरह के जो डिजिटल एलिमेंट्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ किस तरह की लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं द लैंग्वेज ऑफ जीरोस एंड वंस। सो दे कैन ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पे तो फ्रेंच थे साहब जिन्हों को सिर्फ फ्रेंच आती थी, और यहाँ पे हमारे साहब जो हैं वो तब्दील हो गए हैं, ये कंप्यूटर साहब हैं। और ये जो कंप्यूटर साहब हैं ये सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं, और बाइनरी का मतलब होता है अ लैंग्वेज ऑफ जीरोस एंड वंस। ये आगे जाके हम पढ़ेंगे, देखेंगे कि ज़ीरो वंस या बाइनरी लैंग्वेज का मतलब क्या है, लेकिन आसानी के लिए आप ये समझें कि डिजिटल कंप्यूटर जिसको हम कहते हैं वो सिर्फ ज़ीरो और वन की ज़ुबान समझ सकता है। अब हम क्या करेंगे, अब मुझे तो सिर्फ इंग्लिश आती है यहाँ पे, तो जो भी मैं इंस्ट्रक्शंस लिखूँगा या दूसरे अल्फाज में जो मैं प्रोग्राम लिखूँगा वो मैं इंग्लिश में लिखूँगा। ठीक है, जो दूसरी बड़ी बड़ी नेशंस हैं जैसे चाइनीज़ हैं, रशियंस हैं, वो अपनी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं। रशियंस में लिखते हैं, चाइनीज़ में लिखते हैं, बिकॉज उन्होंने अपने आईटी के सिस्टम इस तरह के बिल्ड किए हुए हैं कि दे कैन डू दैट। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो वर्ल्ड है वो इंग्लिश इज़ द कॉमन जो कि लैंग्वेज जो इस्तेमाल की जाती है प्रोग्रामिंग के लिए। तो मैं जो अपनी इंस्ट्रक्शंस लिखूँगा वो मैं लिखूँगा इंग्लिश में, और वो इंस्ट्रक्शंस मैंने भेजनी है कंप्यूटर को। वो मैं किस तरह करूँगा, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग टू हैपन।
कि मुझे जो मैं इंग्लिश के अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखूंगा यूजिंग एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस लाइक पाइथन, सी, सी प्लस प्लस या असेंबली या कोई भी और लैंग्वेज में है, वो एक कंपाइलर या इंटरप्रेटर के थ्रू होती हुई ज़ीरो और वंस में कन्वर्ट होगी, एंड देन दैट इंफॉर्मेशन गेट्स डिलीवर्ड टू द कंप्यूटर फॉर एग्जीक्यूशन. तो जैसे और वो जो एग्जीक्यूट होगा तो वो डिस्प्ले होगा मॉनिटर के ऊपर, जैसे आप ये देख रहे हैं. और ये मॉनिटर जो है, ये साहब जो है या जो भी प्रोग्रामर है वो उसे मॉनिटर को देख के अपनी इंस्ट्रक्शंस की रिजल्ट जो है वो यहाँ पे देख सकता है. तो आजकल तो इस तरह के कंप्यूटर्स भी हैं जो कि बोल भी सकते हैं, स्पीच सिंथेसिस. तो यहाँ पे अगर स्पीकर है तो रादर देन इसे इन्हें देखने की भी ज़रूरत नहीं है. इन्होंने जो भी प्रोग्राम लिखा है जैसे रादर देन टाइपिंग और प्रोग्रामिंग, दे कैन गिव अ वॉइस कमांड. वो वॉइस कमांड दे सकते हैं. वो वॉइस कमांड वो इस तरह चैनल से तो नहीं आएगी, वो ऑलरेडी इनके पास माइक होगा. वो माइक के थ्रू सॉफ्टवेयर जो इस कंप्यूटर का है वो इनकी वॉइस को कन्वर्ट करेगा इन द जो है वो ज़ीरो और वंस में, आप ये कह लें. और वो सॉफ्टवेयर फिर उसे जो भी कमांड है या जो भी इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो करते हुए उसका रिप्लाई अगर कोई है तो वो रिप्लाई जो है वो उनमें स्पीकर के थ्रू वो आ सकता है. तो ये आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर स्लाइड कि व्हाट इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड हाउ वी राइट इंस्ट्रक्शंस and what is the main center point to communicate with the computer. और इस केस में जैसे हम देख रहे हैं it's an interpreter या compiler, because हमारा मकसद ये होता है कि we want to convert our instructions, language instructions in English or other languages, लेकिन हम इस कोर्स में सिर्फ इंग्लिश को देखेंगे, into a language of zeros and ones, because computers can only understand the language of zeros and ones. Let's go to the next slide. So इसमें देखते हैं कि what is a computer program. So now the question is, what is a computer program? Computer program जो है वो set of instructions है जो कि computer can understand. फॉर एग्ज़ाम्पल, या अगर इसे आप ऐसे देख लें कि जब हम उर्दू में बात करते हैं या इंग्लिश में बात करते हैं तो हर लैंग्वेज का एक पर्टिकुलर डिक्शनरी होती है. उन डिक्शनरी के अंदर के वर्ड्स मोस्ट ऑफ द टाइम वो हम लैंग्वेजेस में इस्तेमाल करते हैं. तो एक सेट ऑफ आप कह लें वर्ड्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज के. इंग्लिश होगी, उर्दू होगी, पंजाबी होगी, फ्रेंच होगी, स्पेनिश होगी. तो वो एक लैंग्वेज का सेट होता है. ठीक है जी. इसी तरह जो कंप्यूटर प्रोग्राम होता है उसके अंदर भी वर्ड्स का सेट होता है. ठीक है. या दूसरे अल्फाज में ये आप इस तरह समझें कि
सॉरी ये स्लाइड्स जरा आगे पीछे हो गए हैं, तो लेट मी गो बैक वेयर वी आर। तो इसी तरह जैसे हमने बताया था कि कंप्यूटर के अंदर आईसीज होती हैं, ये जिन्हें हम चिप्स भी कहते हैं। इसी तरह उन चिप्स का एक सर्टेन सेट होता है जो कि वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो जिस तरह हर लैंग्वेज जो है वो कंप्राइज होती है सेट ऑफ वर्ड्स पे, इसी तरह जो कंप्यूटर है जिसके अंदर माइक्रो सीपीयू इसे हम कहते हैं, या दूसरे अल्फाज में आप इसे कह लें कि प्रोसेसर होता है, वो बेसिकली एक डिजिटल आईसी होती है, उस वो भी एक सेट ऑफ वर्ड्स को ही अंडरस्टैंड कर सकती हैं। ठीक है, जस्ट लाइक एनी अदर लैंग्वेज, a computer processor can only understand set of instructions। ठीक है, तो ये आप ज़रा जो है अपनी मालूमात में बड़े जो है ना वो बिल्कुल वाज़ह करके आप रखें ताकि आपको आगे जाके इस कोर्स में आसानी हो। तो जैसे देख लें कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। फॉर एग्जांपल कि हम जो है वो चीज़ों को जमा कर सकते हैं, कोई दो नंबर्स हो गए उन्हें हम जमा कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या तफरीक कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए, डिवीजन के लिए हम ये फॉरवर्ड स्लैश मोस्ट ऑफ द टाइम ये हम इस्तेमाल करते हैं। हम नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं कि एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है, ये ग्रेटर देन का साइन है, या एक नंबर दूसरे नंबर से छोटा है, ये लेस देन का साइन है, उसके बराबर है, या और इसी तरह के काफ़ी सिंबल्स हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं नंबर्स को आपस में जांचने के लिए, कंपेयर करने के लिए कि ये नंबर्स एक दूसरे से कैसे आपस में रिलेट करते हैं। इसी तरह की और काफ़ी इंस्ट्रक्शंस हैं, लेकिन थोड़ी सी और जो इस स्लाइड के लिहाज से हाई लेवल आपको इंट्रोडक्शन अगर दिया जाए तो उसमें ये है कि डाटा को मूव करने के लिए भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। डाटा को हमने कहाँ से मूव करना होता है, कंप्यूटर के अंदर मेमोरी होती है, तो हम मेमोरी की एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर डाटा को मूव कर सकते हैं, डाटा को हम कॉपी कर सकते हैं। राइट डाटा का मतलब यह है कि जो मेमोरी में डाटा है आप उसे हार्ड ड्राइव पे राइट कर सकते हैं, फ्लैश ड्राइव पे राइट कर सकते हैं, फाइल के फॉर्म में या किसी और फॉर्म में, या इसी तरह आप रीड भी कर सकते हैं हार्ड डिस्क से, फ्लैश ड्राइव से, जो कि फाइल से स्टोर हैं उसमें आप रीड भी कर सकते हैं। तो प्राइमरीली जो भी ये आपको फंक्शनैलिटीज़ आपको यहाँ पे दिखाई जा रही हैं वो बेसिकली ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है। ठीक है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो आपको ये अंडरस्टैंड करनी है कि ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अनलिमिटेड नहीं है। सपोज करें कि इस कंप्यूटर के अंदर एक प्रोसेसर है, उसे हम जो फेमस प्रोसेसर्स हैं आपको पता है वो इंटेल के प्रोसेसर्स हैं, AMD के हैं, कई और कंपनीज भी हैं, लेकिन दीज आर द टू मोस्ट लीडिंग जो कंपनीज हैं जिनके प्रोसेसर्स PCs और लैपटॉप में इस्तेमाल होते हैं। तो जो भी प्रोसेसर होगा, इंटेल i7 है, i6 है, वटएवर, ये पुराने के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ, उसकी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है। वो लेट से 50 है जो वो प्रोसेसर वो अंडरस्टैंड कर सकता है, या हो सकता है 100 हो, लेकिन उन
बताने का मकसद ये है कि जो भी हम इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर के लिए लिखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में यूजिंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो अल्टीमेटली वो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कि प्रोसेसर या सीपीयू अंडरस्टैंड कर सकता है उसके अंदर कन्वर्ट होती हैं और वो कंप्यूटर जो है अंडरलाइन उसे एग्जीक्यूट करता है। और लेकिन आप जो देख लें कि how much magic basically functionalities we can achieve because of those very powerful set of instructions and set of words. तो ये सॉरी अब मैं इसे स्किप कर दिया था, लेकिन इन सिंपल वर्ड्स अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज मोस्टली composed of mathematical and logical operations। तो ये दिखाने का मकसद ये था कि जो भी हम इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर के लिए लिखेंगे वो अल्टीमेटली वो जब लैंग्वेज ऑफ ज़ीरोज़ एंड वन में कन्वर्ट होता है वो प्राइमरीली आप इन दो कैटेगरीज में आप इंस्ट्रक्शंस को डिवाइड कर सकते हैं कि वो या तो वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, देख लीजिए जैसे ये सारे मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशंस है, या डाटा मूविंग ऑपरेशंस में वो इंस्ट्रक्शंस हैं वो कन्वर्ट होती हैं। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो ये इस स्लाइड में आपको कंप्यूटर का किसी भी कंप्यूटर के अंदर जो उसके मेन यूनिट्स हैं उसको एज अ ब्लॉक डायग्राम दिखाया गया है। तो ये बेसिकली अगर आप लोग ये अंडरस्टैंड करना है कि किसी भी कंप्यूटर में या लैपटॉप में या हाँ कंप्यूटर लैपटॉप ही आप देखें उसके अंदर जो है वो कौन से मेन पार्ट्स होते हैं, तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड ब्लॉक डायग्राम विच कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड दैट। जैसे मैंने आपसे कहा था कि CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप इसे प्रोसेसर के तौर पे भी आप इसे कह सकते हैं, जैसे मैंने कहा इंटेल i7 है या AMD का कोई प्रोसेसर है, ठीक है जी। तो दिस इज़ द मेन ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। जिस तरह हमारा ब्रेन होता है, यू कैन थिंक जस्ट लाइक दैट दिस इज़ द मेन ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर और एनी स्मार्ट डिवाइस, ठीक है जी। ये उसकी कंप्यूटर की मेमोरी है और आप देखें ये आपस में कनेक्टेड कैसे हैं कि देयर इज़ अ बस, इसे हम सिस्टम बस कहते हैं, ठीक है जी। सिस्टम बस इसलिए कहते हैं कि इस सिस्टम जिसे हम कंप्यूटर कहेंगे उसके अंदर जो प्रोसेसर है जिस बस पे और जिस पे जो उसका मेन यूनिट या जिसे मेमोरी है वो आपस में कनेक्टेड है, तो उसे हम सिस्टम बस आप कह सकते हैं, ठीक है जी। ये IOP स्टैंड्स फॉर इनपुट आउटपुट पेरिफेरल्स। तो ये आप समझ लें कि ये ऐसी डिजिटल हार्डवेयर है जो कि CPU को असिस्ट करती है जो इनपुट आउटपुट हार्डवेयर है जो कनेक्टेड है उसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है जी। तो ऐसी बस जिस पे तमाम IO पेरिफेरल्स कनेक्टेड हैं, ये जैसे प्रिंटर है, मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क कह लें, कीबोर्ड है, उसे हम IO बस कह सकते हैं, ठीक है। सॉरी फॉर दैट, मेरे ज़रा गला थोड़ा सा फ्लो की वजह से ख़राब है, दैट्स व्हाई आई हैव टू करेक्ट माय थ्रोट। तो इसे हम IO बस कहेंगे जिस पे तमाम IO डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। IO स्टैंड्स फॉर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ये IOP स्टैंड्स फॉर इनपुट आउटपुट पेरिफेरल्स। ये जैसे प्रिंटर इज़ अ पेरिफेरल, हार्ड डिस्क इज़ अ पेरिफेरल, कीबोर्ड इज़ अ पेरिफेरल, ठीक है जी। तो इंस्ट्रक्शंस यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ चॉइस, यानी कि जो भी जब हम प्रोग्राम लिखते हैं उस प्रोग्राम को जब कंपाइल या इंटरप्रेट करने के बाद उसे एग्जीक्यूट जब करना चाहते हैं तो वो प्रोग्राम जो है वो रिजाइड करता है कंप्यूटर की मेन मेमोरी के अंदर,
ठीक है जी। इस मेमोरी को हम रैम भी कहते हैं, रैम लाइक RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी। लेकिन आपको इसकी टेक्निकलिटी में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे रैम के तौर पे याद हैं। बड़े कॉमन वर्ड है कि जब आप कंप्यूटर के शॉप्स वगैरह पे जाते हैं तो आप कहते हैं मुझे इतनी रैम की कोई जो है ना वो चाहिए, या इतनी रैम का लैपटॉप चाहिए या कंप्यूटर चाहिए, ठीक है। तो रैम बड़ा कॉमन वर्ड है, और रैम मीन्स बेसिकली रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दैट इज़ द कंप्यूटर्स मेन मेमोरी, जिसके अंदर हमारा प्रोग्राम जो है वो स्टोर होता है, और वहाँ से जो है वो कंप्यूटर या जिसे हम प्रोसेसर कह लें या CPU है वो उसे एक्सेस करता है फॉर एग्जीक्यूशन, ठीक है जी। तो दिस स्लाइड के अंदर हमने कंप्यूटर के जो मेन पार्ट्स हैं वो आपको उससे इंट्रोड्यूस किया। प्राइमरीली CPU है, मेमोरी है और IO पेरिफेरल्स हैं, ठीक है जी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, कंपेयरिंग कंप्यूटर्स विद ह्यूमंस, तो ये मेरे ख्याल में बहुत एक अच्छा कंपैरिजन है कि आई थिंक इट विल रियली हेल्प यू अगेन अंडरस्टैंड द मेन यूनिट्स ऑफ अ कंप्यूटर, ठीक है जी। तो इसमें आप देखें कि ये कंप्यूटर के मेन पार्ट है, जैसे आप देखते हैं CPU है, ये जो CPU के अंदर के कुछ मेन यूनिट्स हैं वो दिखाए गए हैं, या जैसे आप प्रोसेसर कह लें उसके अंदर के मेन यूनिट्स हैं जो कि आप दिखाए गए हैं। ALU इसे कहते हैं, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट इज वन ऑफ द मेन यूनिट, और मेमोरी यूनिट है जो मेमोरी को but anyhow without going into this technical detail, it's basically a CPU, a processor showing the block diagram of a computer, ठीक है जी। यहाँ से आपकी इनपुट आ रही है और जो भी CPU उसका कर रहा है उसके बेस पे उसकी आउटपुट यहाँ पे आ रही है। तो चलें इसको देखते हैं कंपैरिजन इसका कैसे CPU का सिंपल ह्यूमन बॉडी के साथ हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो ये देखिए, जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में कहा था कि a CPU which is basically a processor is like a human head, इसके अंदर सारी प्रोसेसिंग जो है वो होती है। तो जिस तरह हमारे ब्रेन के अंदर तमाम प्रोसेसिंग होती है, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट अ CPU इज, ठीक है जी। ये देख लें कि ये तो जो तमाम आपको ये जो सेट के अंदर आपको दिखाया जा रही है सारी आपकी जो है वो जैसे आउटपुट और इनपुट के लिए हम IO के लिए ये चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे I है, उससे हम देखते भी हैं, अगर तबीयत ख़राब हो तो उससे पानी भी निकलता है, तो इट्स बेसिकली बाई डायरेक्शनल ऑपरेशन, इनपुट आउटपुट। इसी तरह नोज़ है, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं, टंग है, ईयर, स्किन। सो दीज आर ऑल IO पेरिफेरल्स ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। इसी तरह माउथ, फिंगर, हैंड एंड लेग, दीज आर ऑल IO पेरिफेरल्स ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। जैसे ये कंप्यूटर के अंदर इनपुट आउटपुट पेरिफेरल्स होते हैं। इनपुट जैसे कीबोर्ड है, माउस है, आउटपुट जैसे प्रिंटर है। इसी तरह ह्यूमन की ये सारे के सारे IO पेरिफेरल्स हैं। तो प्राइमरीली कहने का मकसद ये है कि वी आर a living biological intelligent computer, very intelligent computer. That's why we are the most smartest species, biological species on this planet. इसे देख लें, ये इनपुट है, ये आउटपुट यहाँ पे कनेक्ट हो रही है। और अच्छा, ये बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है कि देखें
कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल या इस स्लाइड के लिहाज से कंप्यूटर है उसे रन करने के लिए हमें पावर चाहिए. तो व्हाट अबाउट ह्यूमंस? तो ये देखें कि वी हैव अ सेल्फ सस्टेनिंग बायोलॉजिकल पावर हाउस. सो मतलब ये है कि लाजम बात है यहाँ पे हमें कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल पावर चाहिए. यहाँ पे हमें अपने बायोलॉजिकल सिस्टम्स को रन करने के लिए बाकी जो चीज़ें जैसे फ्रेश ऑक्सीजन है और जो जो नेसेसिटी चीज़ें हैं उसके अलावा हमें लाजम बात है खाने और पानी की ज़रूरत है, जिसकी वजह से वो हमारे लिए बेसिकली एक ऐसी ज़रूरत है कि जो हमें सेल्फ सस्टेन रखती है to keep running our entire intelligent biological system. ठीक है जी. तो अब देख लें कि कैसा कंपेयर है कि कंपैरिजन हमने किया है कि कंप्यूटर को हमने अपनी ह्यूमन बॉडी के साथ कैसे तरीके से हमने उसे कंपेयर किया है. एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड कंपैरिजन फॉर वन टू अंडरस्टैंड not only programming but also other disciplines as well. Let's carry on. ये सेम चीज़ को मतलब जो है वो एक और स्लाइड है जिसमें आप ये देख सकते हैं कि ये ह्यूमन हार्डवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर को कैसे उसने इस स्लाइड के अंदर हमने कंपेयर किया है kind of in a more detailed fashion. ठीक है जी. अब जो ये स्लाइड है इसमें आपको हम बताने की कोशिश करेंगे कि जो कंप्यूटर प्रोग्राम हम लिखते हैं और वो जब कन्वर्ट हो जाता है इन इंस्ट्रक्शंस ऑफ जीरोस एंड वंस, तो वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे होता है, ये इस स्लाइड का हमारा मकसद है. तो ये देखें कि ये जैसे सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट या प्रोसेसर कह लें आप इसे इन सिंपल वर्ड्स. वो हमारा प्रोग्राम जो है वो मेमोरी में रिजाइड करता है. जैसे देखने के इंस्ट्रक्शंस यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ चॉइस जैसे सी, सी प्लस प्लस, पाइथन या जो भी लैंग्वेज हमने इस्तेमाल की है वो इंटरप्रेटर या कंपाइलर के थ्रू होती हुई जीरोस एंड वन में कन्वर्ट होती है और वो जो है सारी इंस्ट्रक्शंस जो है वो कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी है जिसे हम रैम कहते हैं यहाँ पे आ जाती है. तो ये सीपीयू क्या करता है कि when it starts executing it fetches. fetch का मतलब है कि वो हासिल करता है वो इंस्ट्रक्शन जो भी एड्रेस है जो कि मतलब सिस्टम ऑलरेडी इस तरह सेटअप किया होता है कि कहाँ से इंस्ट्रक्शन लेनी है. तो उस एड्रेस से वो इंस्ट्रक्शंस को रीड करेगा और वो इंस्ट्रक्शंस को जैसे मैंने बताया कि वो उसे सीपीयू लाजम बात है वो इंस्ट्रक्शन ऐसे होने चाहिए, ऐसे वर्ड उसके अंदर होने चाहिए जो सीपीयू अंडरस्टैंड कर सके. तो वंस इट फैचेस या रीड करेगा वो इंस्ट्रक्शन तो सीपीयू उसी को एग्जीक्यूट करेगा वन आफ्टर अनदर. दैट्स हाउ सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन गोज. लेकिन बाज़ औक़ात इंस्ट्रक्शंस इस तरह की भी होती हैं कि जैसे सपोज करें यहाँ पे जो डाटा या जो इंस्ट्रक्शन है वो कुछ इस तरह की है. वो कह रही है कि जंप टू दिस लोकेशन. ठीक है. तो बजाय इस इंस्ट्रक्शन को फैच करने के बाद जब सीपीयू ऐसे एग्जीक्यूट करेगा तो वो अंडरस्टैंड कर जाएगा कि भाई अब नेक्स्ट एड्रेस मैंने यहाँ पे नहीं जाना, नेक्स्ट एड्रेस मैंने यहाँ पे आना है या यहाँ पे आना है वटेवर. तो इसे जंपिंग इंस्ट्रक्शन कहते हैं. लेकिन जब भी जंप हो तो उसके बाद रिटर्न भी मोस्ट ऑफ द टाइम होता है. तो वो यहाँ पे होके फैच करने के बाद जो भी काम करने के बाद इट रिटर्न्स टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस. ठीक है. बिकॉज हमारा प्रोग्राम जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम सीक्वेंशियल वे में एग्जीक्यूट होता है. ठीक है.
अगेन ये देखें CPU मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, also call using following common keywords प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर, यानी कि इसके लिए CPU के लिए और कई दूसरे वर्ड भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे ही नहीं इस्तेमाल किए जाते, इनके पीछे बहुत जो है वो बड़ी रीज़न होती है, लेकिन आपको इस स्लाइड की सिंप्लिसिटी या आसान अल्फाज में आपको बताने के लिए कि अगर आपके सामने ये वर्ड्स हैं डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर, तो वो बेसिकली आप समझ सकते हैं कि CPU की तरह ही इनकी फंक्शनैलिटी है। ठीक है जी, सो लेट्स कैरी ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, जैसे इस स्लाइड्स के शुरू में आपसे मैंने कहा था कि जिस तरह लैंग्वेजेस के सर्टन सेट्स होते हैं, कोई भी लैंग्वेज, जैसे उर्दू लैंग्वेज है, पंजाबी, इंग्लिश, फ्रेंच, अरबिक, ठीक है, हर लैंग्वेज के अपने सेट्स होते हैं। इसी तरह जो CPU है, ये जो प्रोसेसर है, वो भी एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को या सेट ऑफ वर्ड्स को ही अंडरस्टैंड कर सकता है। तो यहाँ पे ये मैंने आपको ये देख लें इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है जी, और उनके मतलब उनकी बाइनरी इक्वलेंट है, बिकॉज कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड जीरोज एंड वंस। तो ये हेक्साडेसिमल फॉर्म में दिखाया गया है। हेक्साडेसिमल जैसे हमारे आम नंबर्स होते हैं, जो डिजिटल नंबर्स या न्यूमेरिक नंबर्स होते हैं, 0 to 1 2 3 4 एंड ऑनवर्ड्स, उनको हम एक दूसरे फॉर्म में, जिसे हम हेक्साडेसिमल कहते हैं, उसमें हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हेक्साडेसिमल फॉर्म में वो नंबर्स यहाँ पर रिप्रेजेंट किए गए हैं, और ज़रूरत पड़ी तो हम आगे जाके इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे कि कैसे हम जो कन्वेंशनल नंबर्स हैं उन्हें हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है? तो लेकिन इस स्लाइड के लिहाज से आप देखें कि ये इंटेल नियोस 2 एक प्रोसेसर है, और इसमें मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे उसके जो इंस्ट्रक्शन वर्ड्स हैं, जिसे मैनमिक्स या ऑप कोड कहते हैं, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देख लें कि ये वो सेट ऑफ वर्ड्स हैं, मैनमिक्स या ऑप कोड हैं, जो कि ये इंटेल नियोस 2 का जो प्रोसेसर है या CPU है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो you just look into these instructions, ये इंस्ट्रक्शन वर्ड्स हैं, और बाइनरी में ये इनकी रिप्रेजेंटेशन है। जैसे देख लें ये इंस्ट्रक्शंस हैं, ये इंस्ट्रक्शंस हैं, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो प्राइमरीली जो इस स्लाइड्स में आपको चीज़ जो लर्न करनी है वो ये है कि जो भी हम इंस्ट्रक्शन कोई भी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए हम लिखेंगे, वो अल्टीमेटली zeros and ones कन्वर्ट होगी, और वो zeros and one will be in the form of these instructions। जैसे ये जो है आपको ऑप कोड यहाँ पे दिखाएगी कि हमने CPU को या प्रोसेसर को कैसे इंस्ट्रक्ट करना है कि वो किस तरीके से वो इंस्ट्रक्शंस जो है वो एग्जीक्यूट करें। Let's move on to the next slide. तो यहाँ पे चलें, लेट्स डू अ सिंपल प्रोग्राम इन C++ एंड पाइथन। और इन लैंग्वेजेस में ख़ास तौर पे जब C लैंग्वेज की पॉपुलैरिटी थी, तो ये हेलो वर्ल्ड जो प्रोग्राम है इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट प्रोग्राम। कि मतलब कंप्यूटर स्क्रीन पे हमने हेलो वर्ल्ड लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो बड़ा पॉपुलर हुआ था। तो carried on with C++ and all other languages like Python and you name it। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हमने एक कंप्यूटर स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले करना है, तो यूजिंग C लैंग्वेज हम कैसे करेंगे? तो ये एवरी लाइन वी नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये जो लाइन है इसे हम
ये देखें, जैसे हैश इंक्लूड और विद ब्रैकेट्स एस टी डी आई ओ डॉट एच, और ये ब्रैकेट बंद की हुई है, ये इन्हें हम हेडर फाइल्स कहते हैं। ठीक है जी। हेडर फाइल्स ऐसी फाइल्स होती हैं जो लाइब्रेरीज से मुतालिक अहम इंफॉर्मेशन इनके अंदर मौजूद होती है। सपोज़ करें कि अगर ये लाइन ना हो यहाँ पे, तो जो प्रोग्राम हमने लिखा है, कंपाइलर को ये इंस्ट्रक्शंस अंडरस्टैंड करना मुश्किल होगा, मतलब इट विल गिव एन एरर। ठीक है, क्योंकि हम ये stdio.h इंक्लूड कर रहे हैं, इस प्रोग्राम का हिस्सा बना रहे हैं, इससे ये होगा कि प्रिंट एफ से मुतालिक जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो इस फाइल के अंदर, इसे हम हेडर फाइल कहते हैं, वो वहाँ पे मौजूद होगी। तो कंपाइलर जो है वो हमें एरर नहीं देगा, तो इट कैन एग्जीक्यूट दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन। अच्छा, अब ये जो है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, लाइक इन सी, प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है कि प्रोग्राम कहाँ से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। सी के अंदर उसे हम कहते हैं फंक्शन मेन, ये MAIN। तो सी या C++ में प्रोग्राम का स्टार्ट टू एग्जीक्यूशन पॉइंट जो है वो मेन फंक्शन होता है। तो मतलब जब इसे हम कंपाइल करके एग्जीक्यूट करेंगे, तो जो सिस्टम जो है वो देखेगा भाई ये फंक्शन मेन का इस प्रोग्राम में है कि नहीं है। अगर फंक्शन मेन सी या C++ के प्रोग्राम में नहीं है, तो इमीडिएटली वो एक तो कंपाइलर ही आपको एरर दे देगा कि भाई आई कैन नॉट फाइंड फंक्शन मेन इन द प्रोग्राम। ठीक है, तो वो आपके लिए वो बाइनरी फाइल जो आपको चाहिए, एग्जीक्यूटेबल फाइल है, वो बनाएगा ही नहीं। ठीक है, तो दैट इज टू बी वेरी क्लियर इन योर, जब भी आप C और C++ का प्रोग्राम लिखेंगे तो आपको फंक्शन मेन लाजम चाहिए। सपोज करें ये इंस्ट्रक्शन, सपोज करें कि ये लाइन भी नहीं है, आप इस लाइन को भी हटा दें, इस लाइन को भी हटा दें, और सिर्फ लिखें वॉइड मेन, ये पैरेंथेसिस है, और ये जो करली ब्रेसेस आप डाल दें इसमें, तो हमारे पास 1 2 3 लाइनें हैं। तो इन 3 लाइनों से आप प्रोग्राम को आराम से कंपाइल कर सकेंगे, बिकॉज प्रोग्राम C या C++ की रिक्वायरमेंट है, द मिनिमम रिक्वायरमेंट इज कि उसमें अंदर फंक्शन मेन होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप अपने जहन में सोचें कि किसी ऐसे प्रोग्राम का कोई फ़ायदा है कि जो कि सिर्फ कंपाइल होकर रन हो जाए और कुछ भी ना करे, कि स्क्रीन पर कुछ चीज़ डिस्प्ले भी नहीं कर रहा है, ना इनपुट ले रहा है। तो आई थिंक यू नो कि वी डू थिंग्स टू मेक आवर लाइव्स बेटर, टू डू समथिंग यूजफुल। तो इसलिए इस तरह का प्रोग्राम लिखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो यहाँ पे हम जैसे हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि फंक्शन मेन विच इज़ अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, और हम ये वहाँ पे स्क्रीन पे प्रिंट करना चाह रहे हैं हेलो वर्ल्ड। इस प्रिंट एफ के फंक्शन को इस्तेमाल करने का यही तरीका है, क्योंकि हर फंक्शन को इस्तेमाल करने का एक ख़ास तरीका होता है, जो कि वो लैंग्वेज का जो मैनुअल है वो आपको बताता है कि फंक्शन को कैसे इस्तेमाल करना है। तो प्रिंट एफ के लिए यही तरीका है कि प्रिंट एफ, और ये अपना पैरेंथेसिस स्टार्ट करेंगे, ये आपके कोट्स होने चाहिए, यहाँ पे आप हेलो वर्ल्ड लिखेंगे, कोट्स को एंड करेंगे, पैरेंथेसिस को एंड करेंगे, और सेमी कोलन is absolutely mandatory requirement on every single line of C और C++ instructions। यानी कि आप जब भी आप C या C++ की लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे, तो उस इंस्ट्रक्शंस की लाइन के एंड में आपने सेमी कोलन लाजम लिखना है, वो जो कंपाइलर को इंस्ट्रक्ट करती है कि मेरी जो लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे ख़त्म हो रही है। ठीक है जी, तो ये देख लें, हमने सिंपल सी का प्रोग्राम लिखा है और उसको एक्सप्लेन किया है। हमने इसे रन करके भी देखेंगे, लेकिन फॉर द टाइमिंग लेट्स अंडरस्टैंड कि सी का जो सिंपल प्रोग्राम है वो
नज़र कैसे आएगा। ये देखें सी प्लस प्लस है, तो सी प्लस प्लस के अंदर जो यहाँ पे हम stdio.h हेडर फाइल है इंक्लूड करते हैं फॉर आईओ ऑपरेशंस या आईओ फंक्शंस को इसके इस्तेमाल के लिए। सी प्लस प्लस के अंदर वही चीज़ है, वो आईओ स्ट्रीम जो है वो हेडर फाइल है जो कि हम इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ प्रिंट एफ का फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सी प्लस प्लस में हम वही चीज़ जो है वो प्रिंट एफ हम सी आउट, यानी कि वी आर सेंडिंग द कैरेक्टर्स आउट ऑन द स्क्रीन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें दो यानी कि ये दो लेस देन के साइन है, ये डायरेक्शनल साइन है कि हम ये जो टेक्स्ट है वो आउटपुट पे भेज रहे हैं। और लेकिन स्टिल द रिक्वायरमेंट इज कि ये देखें सेमी कोलन इंस्ट्रक्शन जो लाइन है वो उसके एंड पे है, फंक्शन मेन विच इज़ द एंट्री पॉइंट। जो एक और एडिशनल रिक्वायरमेंट है वो सी प्लस प्लस लिहाज से वो ये है कि फंक्शन जो मेन है वो उसकी कोई ना कोई चीज़ उसके रिटर्न होगी। जैसे सी के केस में वॉइड का मतलब है कि इस फंक्शन ने कुछ चीज़ रिटर्न नहीं करनी है। वॉइड मीन्स नथिंग टू रिटर्न फ्रॉम फंक्शन मेन। लेकिन सी प्लस प्लस के अंदर उसकी टाइप चेकिंग है इस तरह की, विच इज़ गुड मतलब फीचर ऑफ एनी लैंग्वेज। यहाँ पे इंट का मतलब है इंटीजर, तो ये फंक्शन मेन जो है वो कोई इंटीजर रिटर्न करेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखें हम रिटर्न कर रहे हैं ज़ीरो, ज़ीरो इज़ एन इंटीजर, तो हम यहाँ पे बस लेकिन अगर हम चाहें कोई और नंबर भी रिटर्न करना तो वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन दैट्स कॉमन जो है मोस्ट ऑफ द टाइम हम फंक्शन में से कोई चीज़ रिटर्न नहीं करते हैं। तो रिटर्न ज़ीरो इज़ द मोस्ट कॉमन इंस्ट्रक्शन फॉर रिटर्न इन सी प्लस प्लस प्रोग्राम, ठीक है जी। तो ये आप देख लें, ये हेलो वर्ल्ड हमने प्रोग्राम सी के अंदर कैसे लिखा है, ये हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम हमने सी प्लस प्लस के अंदर कैसे लिखा है, और लेट्स सी कि ये पाइथन में कैसे होगा। तो पाइथन में आप देख लें, द ओनली थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट टू डू राइट अ प्रिंट और हेलो वर्ल्ड एंड यू विल गेट योर जॉब डन। तो चलें नंबर ऑफ लाइंस काउंट करते हैं। सी के अंदर हमने 1 2 3 4 5 लाइंस थी, सी प्लस प्लस के अंदर 1 2 3 4 5 6 लाइंस थी, और पाइथन के अंदर हमारी सेम ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए सिंगल लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन है। तो दैट्स व्हाट वी कॉल इट एज द सिंपलिसिटी ऑफ यूजिंग पाइथन एंड द रीजन बिहाइंड यू नो क्वाइट सिग्निफिकेंट पॉपुलैरिटी ऑफ लैंग्वेज पाइथन ग्लोबली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम वी कैन यूज़ पाइथन फॉर यानी कि वी आर जस्ट टॉकिंग सिंपलिसिटी। फीचर्स और पावर की अगर बात की जाए तो सी फॉलोड बाय सी प्लस प्लस इज दे आर स्टिल द मोस्ट ट्रस्टेड लैंग्वेजेस व्हेन इट कम्स टू प्रोग्रामिंग इंटेलिजेंट एम्बेडेड सिस्टम्स, ठीक है जी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। I'm just going to pause and I'm going to see मैं pause करूँगा इस recording को क्योंकि maybe I will show you the running of these programs before moving to the next slide. Just give me a minute. Home and end. Okay, ठीक। जैसे हम तो जैसे हम आपको बेसिक
हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम के बारे में आपको बताया कि सी प्लस प्लस में और पाइथन में इसे कैसे लिखा जा सकता है, और ये इसकी फर्दर है, जैसे आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि ये हेडर फाइल्स हैं। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन पॉइंट जो है वो मेन से है, कैसे स्टार्ट होगा। और ये फंक्शन रिटर्न वैल्यू टाइप वॉइड है। वॉइड का मतलब इट रिटर्न्स नथिंग। इंट का मतलब है, जैसे इस केस के अंदर इट विल रिटर्न इंटीजर। ये इस स्लाइड में आपको बताया गया है। मैं चाहूँगा कि आपको पहले हेल्प किया जाए इस लेक्चर को एंड करने से पहले, कि हम कौन सा जो है वो टूल आपको चाहेंगे कि आप अपने पहले तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि आपके सबके पास विंडोज़ विच इज़ अ वेरी कॉमन डेस्कटॉप या लैपटॉप आपके पास होगा। अगर नहीं, अगर लिनक्स है विच इज़ आल्सो वेरी गुड। अगर आपके पास मैक्स है तो प्लीज़ लेट अस नो, या सिंपल गूगल फॉर द रेलेवेंट टूल जो कि हम इस कोर्स में हम इस्तेमाल करेंगे। तो इस कोर्स के अंदर जैसे मैंने कहा कि ये इंस्ट्रक्शंस फॉर विंडोज़ यूज़र्स है। वो अगर आप स्टार्ट स्क्रीन में जाएं तो चलिए ज़रा आपको हेल्प करते हैं टूल्स की इंस्टॉलेशन में, विच टूल्स वी आर गोइंग टू यूज़ इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। तो इसमें आप अगर आप विंडोज़ के आइकन पे बॉटम लेफ्ट पे आप उसे अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर नज़र आएगा। जस्ट क्लिक ऑन दैट। तो इस पे क्लिक करने के बाद इस माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से आप मुख्तलिफ़ किस्म के ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन जिस ऐप में हमें इंटरेस्ट है इट्स कॉल्ड विंडोज़ सब सिस्टम फॉर लिनक्स। तो ये आप सर्च करें। मैंने क्लिक ऑन दैट, आपको यहाँ पे रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। और आप देखें तो ये ऑलरेडी ये आपको नज़र आ रहा है विंडोज़ सब सिस्टम फॉर लिनक्स, और इस मशीन या लैपटॉप पे मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया गया है। आई कैन क्लिक हेयर टू ओपन इट, लेकिन बजाय यहाँ से मुझे ओपन करने के, मैं ये देखें यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर मेरा जो टास्क बार है उस पर भी आइकन मौजूद है। मैं यहाँ से रन करना चाहूँगा। तो बेसिकली आपको बताने का यही है कि आप यू जस्ट गो टू द माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, सर्च फॉर विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स, और अगर ये इंस्टॉल नहीं है तो जस्ट क्लिक एंड इंस्टॉल इट। इट्स अ फ्री ऐप वी आर गोइंग टू यूज़। ठीक है जी। सो जब आप सक्सेसफुली इंस्टॉल इसे कर लेंगे तो बेसिकली यू जस्ट क्लिक ऑन द आइकन, और ये आपको ये देखें आपको ये स्क्रीन आपको नज़र आएगी। और जैसे विंडोज़ के कमांड प्रॉम्प्ट पे हम dir लिखते हैं फॉर डायरेक्टरी, यहाँ पे लिनक्स के अंदर हम ls लिखते हैं टू सी द डायरेक्टरी। ये देख लें, ये डायरेक्टरी के मेरे कंटेंट्स हैं। अगर आपने इसे नॉर्मल dir के फॉर्म में देखने हैं तो आपको कमांड देनी पड़ेगी ls-al, तो ये आपको उस फॉर्म के अंदर आपको दिखा देगी। अगर आप लिनक्स में बिल्कुल ही नए हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एज वी गो अलॉन्ग हम आपको जो है जितने भी एजुकेट कर सकेंगे आपको करेंगे टू मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल विद दिस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट, क्योंकि ये इन्वायरमेंट जितनी भी स्मार्ट डिवाइसेस ग्लोबली आपको नज़र आती हैं उसमें लिनक्स से इस्तेमाल होता है। तो इससे फेमिलियरिटी जो है आपकी अपनी कैरियर के लिए जिस मर्जी आप डिसिप्लिन में काम कर रहे हैं, आई थिंक इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। तो आइए देखें, ये आपको बेसिकली फाइल्स या डायरेक्टरीज के नाम हैं। आपको कैसे पता चले कि जो आप ये नाम पढ़ रहे हैं ये डायरेक्टरी है या फाइल है, तो उसके लिए आप राइट इन द बिगिनिंग जो पहला लेटर है, अगर यहाँ पे हाइफन है तो इसका मतलब है
दिस थिंग इज़ अ फाइल। अगर वहाँ पे डी लिखा हुआ है, जैसे देखें इसमें डी लिखा हुआ है, तो ये डायरेक्टरी है रेडिस। तो अब आप कलर से भी पहचान सकते हैं, जैसे कि ये जो ब्लू कलर्स के हैं ये सारे डायरेक्टरीज हैं। जैसे देखें सी के आप बिल्कुल बिगिनिंग में जाएं तो ये डी लिखा हुआ आपको नज़र आएगा। एनी अदर कलर इज़ बेसिकली अ फाइल। तो देखें हाउ सिंपल इट इज़ बेसिकली जस्ट टू लर्न अ न्यू एनवायरनमेंट इफ़ यू हैव नेवर, अगर आपने पहले कभी इस एनवायरनमेंट से एक्सपीरियंस नहीं किया है। ठीक है जी। तो ये इन्वायरमेंट आपकी आ गई है, और हमारी अब कोशिश ये है कि हम जो जो हेलो वर्ल्ड के हमने जो सिंपल प्रोग्राम आपको स्लाइड्स में दिखाए हैं उसको हम यहाँ पे रन करें। वो ऑलरेडी इन्वायरमेंट तैयार है, मतलब वो ऑलरेडी हमने चीज़ें टाइप की हुई हैं, लेकिन इस लेक्चर के लिहाज से हम आपको बताएंगे कि आपने बेसिकली करना क्या है। तो ये एक आपको लेट मी आई जस्ट वांट टू, ठीक है, there are so many things open here, so I just want to close all, ठीक, और no to all, ये किसी काम के लिहाज से ये ओपन की हुई थी। तो ये एक नोट पैड है विच इज़ वेरी वेरी पॉपुलर, इसे कहते हैं नोट पैड प्लस प्लस। सो इफ़ यू गो टू योर ब्राउज़र एंड अगर आप यहाँ पे लिखेंगे डाउनलोड नोट पैड प्लस प्लस, तो यू कैन सी, तो ये विंडोज़ के लिए नोट पैड आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी मेरे लैपटॉप पे इंस्टॉल है, तो मुझे दोबारा इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके लिए ये है कि रिकमेंडेड है कि आप ये नोट पैड अब इस्तेमाल करें, क्योंकि काफ़ी अच्छे फीचर्स इस नोट पैड में अवेलेबल हैं। तो हम प्राइमरीली करेंगे क्या कि हम जो भी हम कोडिंग करेंगे पाइथन के अंदर, सी के अंदर या सी प्लस प्लस के अंदर, वो यहाँ पे विंडोज़ के नोट पैड पे हम लिखेंगे, और इसकी जो चेंजेस हैं वो फिर हम यहाँ लिनक्स इन्वायरमेंट में से कॉपी करेंगे और वहाँ पे हम उसे रन करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इस कोर्स में मेरी जी ड्राइव है, तो लेट्स गो टू माय जी ड्राइव। जैसे मैं, ये जी ड्राइव है, इसमें जाऊंगा मैं, लर्निंग के लिए ये कोर्स है इंट्रोडक्शन प्रोग्रामिंग, ये देखें ये कोर्स है। ठीक है जी, और इसके अंदर लेट्स से कि सी का हम प्रोग्राम इस वक्त हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे चलें, फाइल नेम हम कर देते हैं hello डॉट सी। ठीक है जी, तो ये न्यू, अच्छा मैं फिर ऐसा न्यू फाइल कर लेता हूँ। ये देखिए, आप इसे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्या करेंगे आप, और इसे आप लिखेंगे hello डॉट सी। ठीक है जी, तो ये देखें एक्सटेंशन इसकी txt रहेगी, देयर इज एनी हाउ, बाद में फिक्स करते हैं। इसे हम करते हैं फाइल सेव एज, और इसे हम सेव एज करके ये आपने इसे ऑल फाइल्स करेंगे, ऑल टाइप कर दें, एंड देन व्हेन यू डू hello डॉट सी, डिलीट ही कर देता हूँ इसे ताकि कोई कंफ्यूजन यहाँ पे ना हो। तो ये hello डॉट सी है, तो लेट्स सेव। Why it's saying that's already there? No.
अच्छा नहीं। तो यहाँ पे देखें जो जैसे स्लाइड में आपको दिखाया था, वी आर गोइंग टू इंक्लूड दिस हेडर फाइल और इसको कहते हैं master.io.h। और उसके बाद हमने रिटर्न कुछ नहीं करना, तो ये void मेन है और यहाँ पे हमें सिर्फ प्रिंट ऑफ करना है हेलो वर्ल्ड। और ये \n हम लिखते हैं कैरेज रिटर्न के लिए, ताकि इट विल गो टू द नेक्स्ट लाइन। ठीक है जी, और इसका हम क्लोज करते हैं। तो दिस इज़ आवर सिंपल सी प्रोग्राम। तो कंट्रोल एस से हमने इसे सेव कर दिया। ठीक है जी। इसको हम इस एनवायरनमेंट पे जाते हैं। ठीक है जी, और यहाँ पे देखें हमारे पास सी के डायरेक्टरी है, तो लेट्स गो टू सी डायरेक्टरी। अब यहाँ पे ऑलरेडी एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, ये इधर से देख ले, हेलो यहाँ पे लिखा है, तो व्हाई नॉट जस्ट रीनेम दिस फाइल एज फाइल सेव एज, और इसको हम चेंज कर देते हैं हेलो अंडरस्कोर वर्ल्ड, ऐसे कर देते हैं। ठीक है जी, हेलो अंडरस्कोर वर्ल्ड, फाइल का नाम हमने कर दिया हेलो वर्ल्ड यूजिंग सी लैंग्वेज। चलो इसका टेक्स्ट पे थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये मैंने सेव कर दिया। अब ये है कि ये नोटपैड विंडोज़ के इन्वायरमेंट में था, ये इसका पूरा पाथ है। और लेकिन अब मैंने इसे सी डायरेक्टरी में यहाँ पे लेके आना है। तो देखिए मैंने ऑलरेडी कुछ शेल मतलब कमांड्स बनाई हुई हैं उसके लिए। ये देखें, मैं लेट्स गो बैक टू माय होम डायरेक्टरी। ठीक है, यहाँ पे आपको देखते हैं कि ये देखें, ये मैंने फाइल्स बनाई हुई हैं, कॉपी फाइल फ्रॉम डायरेक्टरी सी प्लस प्लस, लेकिन हमें कॉपी फाइल डायरेक्टरी फ्रॉम सी चाहिए। तो देखते हैं इसके कंटेंट्स क्या हैं। कैट कॉपी सी, तो इसके अंदर आप देखें तो ये बेसिकली क्या कह रही है कि कॉपी तमाम फाइलें रीड करे /mnt जो है वो लिनक्स की डायरेक्टरी है, जहाँ पे तमाम ड्राइव्स हार्ड ड्राइव्स जो है वो माउंट हुई है। तो जी इज़ द ड्राइव जो कि विंडोज़ की है, उसके अंदर माई ड्राइव की डायरेक्टरी है, फिर लर्निंग है, प्रोग्रामिंग यूजिंग सी सी प्लस प्लस एंड पाइथन है /c। तो इसके अंदर जो है हमने डॉट का मतलब है तमाम फाइलें, लेकिन हमने तमाम फाइलें कॉपी नहीं करनी है। तो हम क्या करेंगे कि हम जस्ट कॉपी करते हैं, हम इसे ऐसे यहाँ पे पेस्ट करते हैं। यहाँ पे हम कह देंगे कि हमें सिर्फ जो है वो एस्ट्रिक डॉट जो सी की फाइल है एस्ट्रिक डॉट सी जो है वो रीड करके और इसे आप कॉपी करें सी डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है जी, तो ये देखें कैन नॉट स्टार्ट एस्ट्रिक डॉट सी, तो ये कॉपी ये होगा रीड /c एस्ट्रिक डॉट सी। यस, तो अगर हम सी के डायरेक्टरी देखें तो आप देखेंगे कि हेलो वर्ल्ड डॉट सी जो है वो वहाँ पे कॉपी हो चुकी है। तो लेट्स गो टू सी डायरेक्टरी, इसकी लिस्ट देखें तो ये देखें अब हेलो डॉट सी जो है वो फाइल यहाँ पे कॉपी हो चुकी है। तो इसे हम कंटेंट देखते हैं, जस्ट देखिए दैट्स कंटेंट्स। इसको कंपाइल करते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए। तो जीसीसी की कमांड है, जीसीसी हेलो अंडरस्कोर वर्ल्ड डॉट सी -o का स्विच होता है, या आप कह लें कि
आउट हाइफन का मतलब आउटपुट फाइल हमारी हेलो वर्ल्ड होगी। ठीक है, तो ये हमने आउटपुट फाइल कर दी, ये हमने इसको रन किया। तो अगर आप डायरेक्टरी के कंटेंट अब देखें तो ये देख लें हेलो वर्ल्ड एक एग्जीक्यूटेबल फाइल एक्स का स्टैंड करता है एग्जीक्यूटेबल की, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है जो कि नाउ वी कैन रन। तो अगर आप इसे एक्सक्लेमेशन साइन के साथ हेलो वर्ल्ड रन करेंगे तो exclamation sign hello world. Yes, so there must be some yeah, so exclamation mark space दे डॉट फॉरवर्ड स्लैश के करंट डायरेक्टरी के अंदर ये हेलो वर्ल्ड मौजूद है। यू रन इट एंड यू कैन सी द टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड यूजिंग सी लैंग्वेज। ठीक है जी, तो ये हेलो वर्ल्ड हमने सी के अंदर कर दिया। लेट्स चेंज द डायरेक्टरी टू सी प्लस प्लस। तो सी प्लस प्लस के अंदर इसी प्रोग्राम को हम सेव एज कर देते हैं और यहाँ पे सी प्लस प्लस में जाते हैं। से करेंगे हेलो वर्ल्ड डॉट cpp और यहाँ पे आप जो है वो बजाय stdio के IO stream इज द हेडर फाइल जो कि इंक्लूड करेंगे। जैसे कहा था कि इंट यहाँ पे द नॉर्मल रिटर्न। तो ये जो है वो हेलो वर्ल्ड डॉट cpp का प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया है। एज यू कैन सी यहाँ पे हम IO stream का इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ हेडर फाइल इंस्टेड ऑफ stdio.h इन सी। रिटर्न हम कर रहे हैं इंट और ये रिटर्न है वैल्यू 0। सी प्लस प्लस के लिए टाइप चेकिंग स्ट्रॉन्ग टाइप चेकिंग के लिहाज से मेन फंक्शन इज द एंट्री पॉइंट और वॉइड एज अ पैरामीटर के इस फंक्शन के कोई पैरामीटर हम पास नहीं कर रहे हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए अगर हम कोई पैरामीटर पास करना चाहें इस फंक्शन मेन को तो हम वो कर सकते हैं थ्रू कमांड लाइन, लेकिन दैट्स नॉट अ रिक्वायरमेंट फॉर दिस सिंपल बेसिक प्रोग्राम। यहाँ पे हम std एज अ स्टैंडर्ड IO कोलन इस्तेमाल करेंगे और सी आउट के हम आउटपुट पे कुछ लिखना चाह रहे हैं और क्या लिखना चाह रहे हैं हेलो वर्ल्ड यूजिंग सी प्लस प्लस लैंग्वेज। ठीक है जी, तो ये प्रोग्राम हम अपनी इन्वायरमेंट में रन करते हैं। लेट्स सी, ये इन्वायरमेंट है, ये पाइथन की डायरेक्टरी है, इसको चेंज करते हैं सी प्लस प्लस की डायरेक्टरी में हम आ जाते हैं और ये फाइल ऑलरेडी हम कॉपी कर चुके हैं। अगर हम इसके कंटेंट देखें तो ये देखें कि ये हेलो वर्ल्ड cpp ऑलरेडी कॉपीड है। सो लेट मी इसके कंटेंट देते हैं कैट हेलो वर्ल्ड डॉट cpp एंड एज यू कैन सी हियर द सेम फाइल इज ऑलरेडी हियर। इसको हमने सिर्फ रन करना है। तो लिनक्स एनवायरनमेंट में सी प्लस प्लस का प्रोग्राम यूजिंग gcc रन करने के लिए ये कमांड है। तो gcc फाइल का नाम देंगे हेलो world.cpp hyphen lstdc plus plus hyphen o hello world। ये कमांड है। तो देखें कि वो इसने जो है बाइनरी फाइल जनरेट कर दी है जिसको हम हेलो वर्ल्ड करेंगे और इसको रन करने के लिए सिंपल एक्सक्लेमेशन मार्क करंट डायरेक्टरी के अंदर फाइल है हेलो वर्ल्ड।
ये रन करेंगे तो एज यू कैन सी हियर यू गॉट द कंटेंट्स हेलो वर्ल्ड यूजिंग C++ लैंग्वेज। अब इसी चीज़ को हमने सिंपल पाइथन के लिए करना है, तो लेट्स गो टू द पाइथन डायरेक्टरी। पाइथन डायरेक्टरी के को भी बिल्कुल सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमने फाइल जो है वो hello world.py हमने एज यू कैन सी हियर इन दिस कि hello world.py फाइल हमने सिंपल सिंगल लाइन इंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पे लिखी, फाइल बनाई, सेव की पाइथन डायरेक्टरी के अंदर। एज यू कैन सी हियर इन दिस जी ड्राइव इस पूरे पाथ एंड में पाइथन है, उसके अंदर हमने hello world.py सेव की थी। और उस फाइल को जिस तरह पहले हमने C और C++ की फाइलें हमने कॉपी की हैं लिनक्स के इन्वायरमेंट में, विंडोज़ इन्वायरमेंट फॉर लिनक्स, वो इसी तरह हमने यहाँ पे कॉपी की हैं। एज यू कैन सी हियर दिस hello world.py इज रिजाइडिंग हियर। लेट्स चेक द इसके कंटेंट देखते हैं। hello world.py है तो ये देख सकते हैं कि प्रिंट hello world यूजिंग पाइथन। इसको रन करने के लिए आपने सिंपल लिखना है पाइथन hello world.py एंड हियर यू गो। तो ये आपकी जो है वो तीनों लैंग्वेजेस का हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम यूजिंग द एनवायरनमेंट जो कि हम इस कोर्स में इस्तेमाल करेंगे आपको हमने दिखाया है। ठीक है जी। So let's complete the slides. ये जो आखिरी स्लाइड है वो उसमें दिखाया गया है कि आपने सेटअप जो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, जो टूल्स हैं आपने वो कैसे करने हैं फॉर प्रोग्रामिंग यूजिंग C++ एंड पाइथन। और ये GNU टूल्स हैं, GCC Python will be used compared to GUI styles tool because these are we believe will really help you in your career as a programmer using these three languages. As you can see, students are also encouraged to use links provided in the reference slides for learning and practicing. और ये links हैं setup tools on a Windows machine, ये link 1, 2, 3 आपको दिए गए हैं, स्लाइड्स आपके पास हैं। जस्ट क्लिक ऑन द लिंक्स, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस टू हैव द एनवायरनमेंट गेट गोइंग ऑन योर लैपटॉप्स और ऑन योर डेस्कटॉप्स। ठीक है। बाज़ औक़ात लिंक काम नहीं करते हैं, तो इफ़ एनी ऑफ द लिंक्स मिसिंग तो इसका मतलब नहीं है यू जस्ट स्टक योरसेल्फ। सिंपली सर्च फॉर दिस इंफॉर्मेशन and also search and watch YouTube videos. Searching with the right keywords will quickly lead you to the solution what you are seeking for. Okay. ये references हैं जो कि हम इस slide के लिहाज से, इस course के लिहाज से हम further follow on कर रहे हैं। Okay, so thank you very much and let's connect you into the next lecture.